वेलकम इन सपना क्लासेस मैथ्स बाय रिंकी मैम। आज हमने एक्सरसाइज ली है 8.4। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ वाले हैं, जो आपको टफ लगते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, जब भी कॉस थीटा और साइन थीटा जैसी चीजें हमारी दिखें या नॉर्मली मैं आपको बोलूं, तो आप ये समझिए कि जितने भी आपके कोसेक कॉट हैं तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। ऑलवेज चेंज इनटू साइन कॉस, ठीक है। अगर हमें कॉट या कोसेक कुछ लाना है तब तो हम कॉट और कोसेक पे डिपेंड करेंगे, अदरवाइज यू कैन मेक द इजली इन चेंज इनटू साइन कॉस। साइन कॉस में बनाने से हमें ये इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं और आसानी से हमारा रिजल्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कोसेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, तो कोसेक कॉट में ना जाके हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखी है। तो सबसे पहले तो पहला काम है हमारा LHS लेना। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट और राइट से हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट ले करके राइट ले आओ, राइट ले करके लेफ्ट ले आओ, लेकिन मोस्टली हम लेफ्ट से ही लेके चलते हैं। लाना हमें लेफ्ट से राइट ही है या राइट से लेफ्ट, तो कोई भी ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड क्या है, हमारी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने लिखवाई भी है और आपको ये लर्न भी होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये इसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू, आप आइडेंटिटी जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अब क्या करना है, तो अब हमें सिर्फ एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा साइन कॉस में चेंज हो चुका है। तो एलसीएम में आप देखिए, जब हमें एलसीएम लेना है तो यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, यानी इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारा एलसीएम भी क्या आने वाला है, साइन थीटा। जब एलसीएम हमारा साइन थीटा आ गया तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एलसीएम सेम है। ऊपर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर लगा हुआ है ये स्क्वायर, स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने कुछ आइडेंटिटी और पढ़ी थी तो हम उस पर फोकस करते हैं। 1 प्लस आपका क्या है, आपका एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है ये साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस के केस में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन में कॉस ही लेके आना है, तो हमको यहाँ पे साइन रिमूव करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको हमने सेम लिखा है। नीचे वाले को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे भी हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक यहाँ पे हम आइडेंटिटी और अप्लाई करते हैं, वो है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अगर हमने लगाई तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा ऊपर सेम लिखा हुआ है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। और नीचे हम एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा।
अब 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एक और एक यहाँ दो है, जिसमें से एक और एक हमने ये कट कर दिया, तो ये हमारा क्या बचा, यहाँ बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा प्रूफ था RHS जो हमको लाना था, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू लाना है 2 sec A। तो जैसा कि मैंने बताया आपको साइन कॉस में चेंज करते हैं, बट ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो हमको इसको डायरेक्ट लेके चलना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, साइन कॉस में हम चेंज करते थे, बट ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो LHS लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, LHS में हमारा क्या दिया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जब कुछ करना नहीं है तो क्या करना है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ हम ओनली एलसीएम ले सकते हैं, और तो हम इसमें अभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइन कॉस में चेंज करना होता है, साइन कॉस में चेंज करना है नहीं। ठीक है, ये आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 2 है और एक हमारा 3 है, ये दोनों ही चेंज है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 6। तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। बस आप सीधे जैसे 2 3 के मल्टीप्लाई की तो 6 आया। सिमिलरली 1 प्लस साइन ए और कॉस ए की मल्टीप्लाई करते हैं। अब एलसीएम जब हमने लिया तो देखिए ये है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, ये हो गया हमारा कॉस ए। मल्टीप्लाई किससे होगी, सपोज ये वाला सम हमें सॉल्व करना है, तो 6 आपका एलसीएम, 1 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 2 3 जा, क्योंकि 2 यहाँ है इसलिए 3 हुआ, 3 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए है, बचा क्या, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ये 2 इंटू 3 है, 2 था तो मल्टीप्लाई किससे हुई, 3 से, 3 था तो मल्टीप्लाई किससे हुई, 2 से। तो 1 प्लस साइन ए है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, कॉस ए से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए हमने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस ए तो है तो मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब ये दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर खोलें तो शायद कुछ ये और छोटा हो जाए, तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा यहाँ है 1, b हमारा है साइन ए, तो इजीली आप इसको खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, बी मीन्स साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर और प्लस 2ab, ए का मतलब है 1 और बी का मतलब है हमारा साइन ए।
अपॉन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए हमने ऐसे लिखा, ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हमने सॉल्व किया, और 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ होता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो ये हम पास में ला करके भी 1 रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख के भी रख सकते हैं जी। अभी हम इसको पास में लाके यहाँ पे इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, साइन कोई चेंज नहीं होने, इधर उधर नहीं शिफ्ट किया है, बस पास में लेके आए। 2 साइन ए, तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि हम आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक 1 हमारा ये है प्लस 2 साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? दोनों तरफ 2 है, तो हम 2 को इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने 2 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ हो गया हमारा साइन ए, ये 2 भी कॉमन में आ गया। ये है हमारा कॉस ए। अब देखिए ये और ये सेम है, इसलिए कट गए। कटने के लिए मल्टीप्लाई में होना जरूरी है, प्लस में होगा तो हम काट नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए ये कट गया। बचा क्या है हमारा? 2, और यहाँ क्या बचा है? कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो ये आ गया हमारा 2 सेक ए। प्रूफ। ये हमारा RHS पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।